परिवार की जिम्मेदारी। मनीष एक गरीब इंसान था। वो हर रोज काम की तलाश में घर से बाहर निकलता, क्योंकि उसे ज्यादातर काम समझ में नहीं आता था, जिस वजह से गांव में उसे कोई काम नहीं देता। एक दिन मनीष गांव में मुखिया के घर काम मांगने जाता है। मुखिया जी, मेरे लिए कुछ काम है आपके पास? कोई भी काम कर लूंगा, जैसे खेतों में फसल काटना, जानवरों को चारा पानी देना। आप एक बार कोई भी काम करवा के देख लीजिए। अरे जा यहाँ से, मुझे कुछ काम नहीं करवाना तुझसे। जब देखो तब आ जाता है मुंह उठा के। मुखिया मनीष की बेइज्जती करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मनीष का छोटा सा परिवार था, जिसमें वो उसके 2 बच्चे और पत्नी के साथ रहता था। लेकिन काम ना मिलने के कारण मनीष अपने परिवार की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके चलते उसके परिवार को सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता था, तो वो भी आसपास के लोग उन्हें बासा रात का खाना दिया करते थे। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। तभी मनीष का बच्चा उसके पास आता है और उससे कहता है, पापा, क्या अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगा? मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना लिखना है। मेरे सारे दोस्तों के पास नए नए खिलौने हैं, लेकिन वो मुझे अपने खिलौनों से खेलने नहीं देते। मुझे भी उनकी तरह खिलौने लाके दो ना पापा। रवि की बात सुनकर मनीष उसे समझाता हुआ बोला, बेटा, मुझे पता है तुम्हें स्कूल जाना है और बहुत सारे खिलौनों से खेलना है, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि तुम कुछ ही दिनों में स्कूल भी जाओगे और तुम्हारे पास खिलौने भी आ जाएंगे। मनीष ने बच्चे से बोल तो दिया था, लेकिन मनीष क्या करता? वो हर बार की तरह दूसरे गांव काम के लिए घर से बाहर निकलता है, तो उसे रास्ते में जख्मी हालत में एक बंदर दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा घायल था। मनीष उसे देखकर तुरंत उसके पास जाता है और अपने पास रखे रुमाल को निकालकर उसके घाव पर लगाता है और उसे देखकर पछतावा करते हुए खुद से बोला, अरे बाप रे, बेचारे मासूम बंदर को ये क्या हो गया जो इतनी बुरी तरीके से चोट लगी है पैर में? ये बंदर तो बहुत कमजोर लग रहा है। मनीष अपने पास से थोड़ा पानी और खाना निकालकर उस बंदर को खिला देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। मनीष के आगे बढ़ने के बाद वो बंदर उसके पीछे पीछे जाता है। जहाँ जहाँ मनीष जाता वहाँ वहाँ बंदर उसका पीछा करता। मनीष अपनी धुन में आगे चलता जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसका पीछा बंदर कर रहा था। लेकिन जैसे ही मनीष ने पीछे पलटकर देखा तो उसे वही बंदर दिखाई दिया। मनीष उसे देखकर अचंभित हो जाता है और बंदर से कहता है, अरे भाई बंदर, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। तेरे साथीदार कहाँ चले गए तुझे अकेला छोड़ के? मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊंगा? मैं खुद इतना परेशान हूँ। मनीष के इतना बोलने के बाद भी वो बंदर नहीं जाता, लेकिन फिर उसे भी उस बंदर पर तरस आ जाता है और वो उसे लेकर घर आता है। बंदर को घर लाने के बाद मनीष अपनी पत्नी पूजा को ये सारी घटना बता देता है। उसके बात सुनकर पूजा ने उससे कहा, सुनिए, अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब इस मासूम बंदर को क्या खिलाएंगे? इससे अच्छा ये है कि आप इस बंदर को जंगल में जाकर छोड़ आइए, क्योंकि अपने घर में इतनी सारी दिक्कतें हैं, जिसके चलते ये बंदर और भी कमजोर हो जाएगा। आप अभी जाकर इस बंदर को जंगल में छोड़ आइए। पूजा द्वारा घर की आर्थिक स्थिति बताने के बाद भी मनीष बंदर को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको उस बंदर से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। लेकिन घर की स्थिति को देखकर मनीष उसे बहुत मुश्किलों से जंगल छोड़कर आने का फैसला करता है। जैसे ही मनीष घर के बाहर बंदर को लेकर निकला, तभी उसके पास बंदर देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बंदर के साथ खेलने लगते हैं। ये सब पूजा देख लेती है और मनीष से कहती है, रहने दीजिए, बंदर को जंगल में मत छोड़िए। जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही उसे भी रख लेंगे अपने साथ, क्योंकि इतने दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी दिख रही है और बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर उन्हें उसके साथ में अच्छा लग रहा है तो उसे रहने दीजिए। हाँ पूजा, तुम सही बोल रही हो। वैसे भी ये बंदर का बच्चा अकेले कहाँ जाता, क्योंकि इसके पैरों में तो जख्म भी है। यहाँ अपने पास रुकेगा तो इसका इलाज भी हो जाएगा। मनीष बंदर को अपने घर में ही रख लेता है। बच्चे उस बंदर का नाम बिल्लो रख देते हैं। मनीष उसे हर वक्त अपने साथ ही रखता। जहाँ पर वो जाता वहीं बिल्लो भी जाता। इसी तरह 2 से 3 दिन बीत चुके थे
और मनीष के घर में कुछ भी खाने का राशन नहीं बचा था। बच्चे भी भूख के कारण बेहाल होकर घर के आंगन में बैठे थे। तभी वहाँ से मनीष का पड़ोसी गुजर रहा था। वो मनीष को ऐसी हालत में देखकर बोला, अरे मनीष, तुम और तुम्हारा परिवार ऐसी हालत में घर के बाहर बैठा है, कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। अक्षय की बात सुनकर मनीष उसे सारी बातें बताता है और अक्षय से कहता है कि अगर उसे कहीं काम की जरूरत हो तो वो उसे बताए। अक्षय मनीष की बात सुनकर उससे बोला, मनीष, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अपने गांव से थोड़ी ही दूर पर एक गांव है, वहाँ छोटा सा मेला लगा हुआ है। तुम वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम्हें वहाँ पर कुछ काम करके कुछ पैसा मिल जाए, जिससे तुम्हारे घर का राशन तो आ जाएगा कम से कम। पड़ोसी मनीष को उस मेले में जाकर काम करने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है और मनीष पड़ोसी की बात सुनकर बिल्लो को साथ लेकर मेला जाने के लिए घर से निकल रहा था। तभी पूजा मनीष को रोककर कहती है, सुनिए, अगर हमारे लायक भी कुछ काम होगा तो हमें भी लेने आ जाइएगा, क्योंकि हम सब मिलकर काम करेंगे और अपनी थोड़ी परेशानी भी खत्म होगी और एक दूसरे को मदद भी मिल जाएगी। नहीं पूजा, ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुमसे काम करवाऊंगा, बल्कि तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हो, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और दिक्कतों का क्या है, आज ना कल अपनी सारी दिक्कतें खत्म हो ही जाएगी। मनीष अपनी बात कहकर वहाँ से निकलकर मेले में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मनीष वहाँ सबसे काम मांगता है, लेकिन मेला लगे हुए काफी दिन हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पहले से ही सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, जिसके चलते मनीष को कोई काम नहीं मिलता और वो परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक नई दुकान में सामान सेट हो रहा था और वहाँ के दुकान के मालिक को एक सेल्समैन की जरूरत होती है। तभी उसकी नजर मनीष पे पड़ी और वो उसे आवाज लगाकर बुलाता है, अरे बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। अगर तुम खाली हो तो क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और सामान रखवाने में मेरी मदद भी हो जाएगी। मनीष दुकानदार की बात मानकर उसका काम कर देता है, लेकिन मालिक मनीष को कम पैसों में काम देता है। मनीष के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस दुकान पर सेल्समैन का काम करना शुरू कर दिया और पहले ही दिन दुकान मालिक ने उसे थोड़े से पैसे दिए और कहा, मनीष, अभी तुम इतने पैसे रख लो, कल से तुम्हें हफ्ते के पैसे मिला करेंगे, जिसमें तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और हाँ, जब तक यहाँ मेला लगा है तब तक तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम छुट्टी लोगे तो मैं उसकी पगार काट लूंगा। यशवंत अपनी पूरी बात बताकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और मनीष को कुछ भी छोटा छोटा काम करना होता तो वो बिल्लो से मदद लेता, क्योंकि मनीष को कभी कभी दुकान का सामान लेने बाहर जाना पड़ता। तब बिल्लो मनीष के बदले दुकान को संभाल लेता था। इसी तरह सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक मेले में कुछ चोर भेष बदलकर घुस जाते हैं, जिसके कारण मेले में ग्राहक और चोर में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मनीष दुकान की सफाई कर रहा था, तभी वहाँ पर एक ग्राहक मनीष से कहता है, अरे भाई, ये सब कपड़े कितने के हैं? आपकी दुकान में जितने भी महंगे से महंगे कपड़े हो वो सब दिखा दो, क्योंकि मेरी शादी है और सबके लिए कपड़े खरीदना है मुझे, इसलिए अच्छे से अच्छे वाले कपड़े दिखाओ। ग्राहक की बात सुनकर मनीष अच्छे अच्छे और महंगे कपड़े निकालकर ग्राहक के सामने रख देता है और उस ग्राहक से कहता है, लो भैया, दुकान में जितने भी महंगे कपड़े थे सारे आपके सामने रख दिए हैं। इनमें से आपको जो भी कपड़े अच्छे लगे आप मुझे बता देना, और जो पसंद नहीं आए वो भी। अरे भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि लेना है तो लो, वरना कहीं और जाओ। अब मैं इतने सारे कपड़े खरीद रहा हूँ और वो भी महंगे, तो मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। आप एक काम करो, हमारे लिए चाय मंगा लो, जब तक कि हम जल्दी से कपड़े देखते हैं। मनीष ग्राहक की बात मानकर चाय वाले भैया को फोन लगा रहा था। तभी ग्राहक उसे बातों में उलझा देता है। वो ग्राहक कोई और नहीं बल्कि एक चोर था, जो पूरा सामान झोले में भरकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी मनीष उसे आवाज लगाता है, देख लिए भाई आपने कपड़े, मैंने अभी चाय वाले को फोन लगाया है, वह चाय लेकर आता ही होगा। आप जब तक मुझे बता दीजिए आपने जो कपड़े चुन के रखे हैं, ताकि मैं आपके कपड़ों का हिसाब कर लूं और आपको पैसे बता दूं।
मनीष की बात सुनकर ग्राहक मनीष को फिर से बातों में उलझा देता है, जिसके चलते मनीष फिर से बेवकूफ बन जाता है और उसका कहना मानकर सस्ते कपड़ों की पैकिंग कर रहा था। तभी वो चोर कपड़े चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। मनीष को कुछ समझ में ही नहीं आता और वो उस चोर को पकड़ भी नहीं पाता, क्योंकि उस समय उसके साथ बिल्लो नहीं होता है और दुकान का मालिक कुछ काम से बाहर गया हुआ था। मनीष तुरंत दुकान के मालिक को फोन करके सारी बातें बता देता है, जिसके बाद दुकान मालिक वहाँ आकर मनीष से कहता है, तुम मेरी दुकान पर काम करने के लायक ही नहीं हो। तुमने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम एक गैर जिम्मेदार इंसान हो और बेवकूफ भी। मैं अभी पुलिस को फोन लगाकर बुलाता हूँ। दुकान मालिक की बात सुनकर मनीष फूट फूट कर रोने लगा और उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। उसके बाद दुकान मालिक को मनीष पर थोड़ा तरस आ गया। मनीष दुकान से काम छोड़कर एक शांत जगह जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्लो भी दुकान जाता है तो उसे सब पता चल जाता है और वो मनीष को सब जगह ढूंढ रहा था। तभी उसको एक अम्मा की आवाज आई, जो उसकी दुकान के बाजू में काम करती थी। अरे बेटा बिल्लो, मुझे पता है कि मनीष कहाँ है। चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। बेटा, आज जो भी मनीष के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वो तो ईमानदार बच्चा है, लेकिन आजकल की दुनिया में झूठ और चोरी चकारी बहुत ज्यादा चल रही है। इसीलिए उस दुकान मालिक ने मनीष को दुकान से निकाल दिया। सच्चाई का जमाना ही नहीं रहा अब तो। वो बैठा है मनीष। अम्मा बिल्लो को मनीष के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है और बिल्लो मनीष के पास जाता है तो मनीष उसकी किस्मत को लेकर रोता है। तभी बिल्लो मनीष को देखकर परेशान हो जाता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो आसपास पानी ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे एक सर्कस पर जाती है, जिसमें अलग अलग तरह के खेल दिखा रहे थे। उसे देखकर बिल्लो तुरंत मनीष के कपड़े खींचकर उसे सर्कस के पास लेकर जाता है। तभी मनीष बिल्लो पर गुस्सा करते हुए बोला, अरे क्या हुआ बिल्लो, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और तुम्हें सर्कस देखना है। तुम्हें वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों पर हमारी तरह काम की फिक्र और परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती ना। वैसे भी कौन सा तुम जिंदगी भर हमारे साथ ही रहोगे। मनीष की बातें बिल्लो को बुरी तो लग रही थी, लेकिन वो तो बेजुबान जानवर था। वो क्या बोलता, लेकिन बिल्लो पता नहीं क्या करना चाह रहा था। मनीष उसे समझ ही नहीं पाया। मनीष बिल्लो पर गुस्सा कर ही रहा था कि बिल्लो वहाँ नाचने लगता है। उसे नाचता देखकर वहाँ के आसपास के सभी लोग उसे मजे से देख रहे थे और धीरे धीरे उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। उसे देखकर वहाँ पर सर्कस का मालिक आता है। वो वहाँ बिल्लो को नाचता देखता है और कहता है, अरे ये बंदर किसके साथ है? कितना प्यारा नाच रहा है। जो भी इस बंदर का मालिक है वो मेरे सामने आए। मैं इस बंदर के मालिक से मिलना चाहता हूँ, जिसने इस बंदर को इतना प्यारा नाचना और हंसना सिखाया। सर्कस के मालिक की बात सुनकर मनीष तुरंत उसके सामने आया और उसने बताया कि बिल्लो उसका बंदर है। उसने अपना नाम भी बताया, जिसके बाद वो सर्कस का मालिक बिल्लो को तुरंत अपने सर्कस में बुलाकर उसे काम पर रख लेता है और मनीष को भी काम दे देता है। दोनों अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। मनीष सर्कस में बिल्लो का नाच दिखाता है और अब धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी और दोनों मिलकर बहुत सारा पैसा कमाने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानों की तरह जानवर भी परिवार की जिम्मेदारी को समझते हैं। जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। उन्हें जरा सा प्यार क्या दे दो तो वो बदले में हमसे जिंदगी भर के रिश्ते बांध लेते हैं। धन्यवाद।